हेलो फ्रेंड्स, आपके मन में इस समय कई सारे सवाल चल रहे होंगे, जैसे कि मार्केट और गिरेगा या अब बॉटम बन चुका है, और अगर गिरेगा तो कितना गिरेगा और क्यों गिर सकता है, या अगर बॉटम बन चुका है तो क्या स्टॉक्स खरीदना शुरू कर दे, और अगर खरीदना ही है तो कौन सी कंपनीज के स्टॉक्स खरीदे, कौन से सेक्टर्स खरीदे और स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी कई सारी इनसाइट्स है जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में आपको काफी काम आने वाली है। तो देखिए, मार्केट क्यों गिर रहा है ये तो आपने कई सारे YouTube वीडियोस देखकर पता लगा ही लिया होगा। जैसे कि FII इंडिया छोड़कर जा रहे हैं और उन्होंने 2024 सितंबर के बाद करीब 13 लाख करोड़ के शेयर्स बेचे हैं, या फिर बड़े इन्वेस्टर्स पैसा इंडिया से निकालकर चाइना में लगा रहे हैं क्योंकि शायद चाइना में उन्हें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, या फिर डॉलर इंडेक्स का प्राइस इंडियन रुपीस के सामने बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस वजह से FII अपना स्टेक इंडियन मार्केट से बेचकर अमेरिकन बॉन्ड्स में लगा रही है, या फिर हो सकता है कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद जो ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर शुरू हुई है उस वजह से मार्केट में एक डर का माहौल हो, या फिर हो सकता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन काफी महंगा था और ग्रोथ के स्लो डाउन होने की वजह से मार्केट यहाँ से गिरा हो, जो मेरे हिसाब से सही भी है। पर क्या इनमें से किसी भी रीजन से इंडियन स्टॉक मार्केट में इससे पहले कभी कोई फॉल नहीं आया? अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री की बात करें तो पिछले 30 सालों में मार्केट में ऐसे 8 बार बड़े फॉल आए हैं। 1992 हर्षल मेहता स्कैम, जहां पर मार्केट एक साल में 53% गिर गया था। द ईयर 2000 IT बबल बस्ट, जहां मार्केट लगातार 2 सालों तक गिरता ही रहा और उस दौरान करीब 50% गिर गया था। 2004 सडन फॉल ऑफ NDA गवर्नमेंट, जहां मार्केट 4 महीनों में करीब 35% गिर गया था। और जब मैं मार्केट की बात कर रहा हूं, मतलब यहाँ पर मैं निफ्टी 50 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। यस, निफ्टी 50 इंडेक्स 35% गिर गया था। फिर उसके बाद आया सबसे खतरनाक फॉल 2008 का, जब US की एक बैंकिंग जायंट लेमन ब्रदर्स ने बैंकरप्सी फाइल कर दी थी, जहां मार्केट 9 महीनों में 64% गिर गया था। फिर उसके बाद आया 2010 का इकोनॉमिक स्लो डाउन, जहां पर मार्केट 1.5 साल में करीब 27% गिर गया था। फिर 2015 का रिसेशन, जहां मार्केट करीब 11 महीनों में 25% गिर गया था। फिर आया 2020 का कोविड, जहां मार्केट सिर्फ 2 महीनों में 40% गिर गया था। फिर 2021 में हुई रशिया यूक्रेन वॉर, जहां मार्केट करीब 8 महीनों में 20% गिर गया था। और फाइनली 2024 यानी कि करंट फॉल, जहां मार्केट अब तक 6 महीनों में 16% गिर चुका है। तो इससे पता चलता है कि मार्केट में तो ऐसी गिरावट आती रहती है। इनफैक्ट इससे पहले जब जब मार्केट गिरा है तो इससे भी ज्यादा भयंकर रीजन से गिरा है, बट फिर अल्टीमेटली हुआ क्या, वो फिर से रिकवर हो गया। तो जब हमें पहले से ही पता है कि मार्केट जितनी भी बार गिरेगा उतनी बार रिकवर भी हो जाएगा, तो फिर इस बार हमें डर क्यों लग रहा है? तो आइए जानते हैं इस डर के सबसे बड़े 2 साइकोलॉजिकल रीजन को, जिसमें से पहला रीजन है कि अब तक मार्केट जितनी भी बार पास्ट में गिरा है उसमें हमारे पैसे नहीं लगे होंगे, बट अब इस फॉल में अपने पैसे भी लगे हैं, इसलिए यहाँ पर डर लग रहा है। और सेकेंड रीजन है कि पिछले 4 सालों में हमने मार्केट को लगातार ऊपर ही जाते हुए देखा था। जी हाँ, कोविड के बाद मार्केट लगातार ऊपर ही गया है, इसलिए जब इस बार इतने सालों बाद पहली बार मार्केट नीचे गिर रहा है तो हमें डर लग रहा है। तो आइए इस डर के माहौल में हम इन्वेस्टर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। लेट्स से ग्रुप A और ग्रुप B। ग्रुप A में वो इन्वेस्टर्स होंगे जो इस फॉल में डर कर अपने सारे शेयर्स बेचकर भाग जाएंगे, और ग्रुप B में वो इन्वेस्टर्स होंगे जो इस फॉल में बने भी रहेंगे, बल्कि अगर और कैपिटल हो तो इस फॉल में धीरे धीरे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स भी खरीदते रहेंगे। ग्रुप A के इन्वेस्टर्स अब मार्केट में दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी मार्केट में एक अच्छा खासा लॉस बुक किया है, और अगर वो दोबारा आएंगे भी तो मार्केट के बढ़ने के बाद, और तब तक मार्केट शायद फिर से महंगा हो चुका होगा, और इसीलिए ऐसे इन्वेस्टर्स इसी लॉस मेकिंग लूप में फंसे रह जाते हैं। बट ग्रुप B के इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशंस को होल्ड भी करेंगे और सस्ते में नए क्वालिटी स्टॉक्स खरीदेंगे भी, जिससे मार्केट में रिकवरी होने के बाद उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। तो अब आप ही सोचिए कि आप ग्रुप A से है या ग्रुप B से। पर इन इन्वेस्टरों की लिस्ट में एक तीसरा ग्रुप भी है, मान लीजिए ग्रुप C, जो इतने स्मार्ट होंगे कि वो अपनी पोजीशंस को मार्केट के गिरने से पहले हाई पर ही बेच चुके होंगे, और फिर उन्हीं पैसों से मार्केट के गिरने के बाद बॉटम में सस्ते और अच्छे शेयर्स खरीदेंगे। इस ग्रुप C में वो लोग होंगे जो मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, या फिर जो मार्केट को खुद चला रहे हैं। तो फिर हमें ध्यान ये रखना है कि हमें ग्रुप A में नहीं रहना है। चाहे आप ग्रुप B से हो या ग्रुप C से, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट हमें सिर्फ ग्रुप A की कैटेगरी में नहीं रहना है। तो अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ठीक है, हम अपने पुराने शेयर्स को नहीं बेचते हैं, बट अब नए शेयर्स को खरीदने का समय आ चुका है या नहीं। तो आइए उसे भी समझते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने 2 चार्ट लगे हुए हैं, जिसमें पिंक चार्ट निफ्टी के PE का चार्ट है, निफ्टी 50 PE। और जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि कोविड 2020 के समय निफ्टी का जो PE था वो करीब 18-19 के आसपास चल रहा था। 2022 में यहाँ पर जो बॉटम बनते हुए दिख रहा है, वहाँ पर भी निफ्टी PE जो है वो 19 के आसपास ही था। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब निफ्टी का PE चल रहा है 19.85। तो इससे ये पता चलता है कि निफ्टी का PE 19 और 20 के आसपास सस्ता माना गया है हिस्ट्री में भी।
ये तो बात हुई निफ्टी 50 के पीई की। अब आइए चलते हैं कि निफ्टी 500 के पीई में सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 2020 कोविड के फॉल में निफ्टी 500 पीई वॉज 20.77। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर में जब बॉटम बना मार्केट में तो निफ्टी 500 पीई था 19.69 और अभी निफ्टी 500 पीई चल रहा है 22.19। बिकॉज अगर हम मार्केट में पिछले हायर वैल्यूएशंस देखें तो मार्केट में निफ्टी 500 का पीई 30 के आसपास भी चल रहा था, जो कि अभी काफ़ी कूल डाउन हो चुका है। और अगर निफ्टी 500 का पी 22 से 20 पर आता भी है तो भी यहाँ से 8 या 10-12% का फॉल अब बचा हुआ है, जिसमें हम एग्जैक्ट फॉल का नंबर प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए धीरे धीरे अब खरीदना शुरू कर देना चाहिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये फॉल शायद इसीलिए आया था कि मेजर इंडियन स्टॉक मार्केट की कंपनीज की अर्निंग्स यहाँ पर कम हुई थी और उसमें भी स्मॉल और मिड कैप की अर्निंग यहाँ पर काफ़ी कम हो गई थी। तो आइए देखते हैं कि अर्निंग्स यानी कि ईपीएस में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पर आप निफ्टी स्मॉल कैप 100 का ईपीएस देख सकते हैं स्क्रीन पर। जो ग्रीन लाइन है वो यहाँ पर 650 के आसपास चला गया था ईपीएस और वो घटकर 550 के करीब आ चुका था। बट अब ईपीएस में फिर से एक ग्रोथ दिख रहा है और अब निफ्टी स्मॉल कैप 100 का ईपीएस चल रहा है 580 के आसपास। और अगर हम निफ्टी लार्ज कैप इंडेक्स की बात करें यानी कि निफ्टी 50 की, तो उसका ईपीएस तो कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। यहाँ पर ईपीएस में कोई भी ड्रॉप देखने नहीं मिला है। तो इसीलिए ही आपको पिछले कुछ समय से स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में काफ़ी सेलिंग नज़र आ रही है, बल्कि लार्ज कैप इंडेक्स इतना नहीं गिरा है। तो मेरे हिसाब से ये सारी ही चीज़ें टेम्पररी है और यहाँ से ईपीएस में धीरे धीरे ग्रोथ दिखेगा और मार्केट यहाँ से रिकवरी भी करेगा। पर फिर भी हो सकता है कि हमें मार्केट में यहाँ से 10 से 12% का फॉल और दिखे, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिटेल इन्वेस्टर्स को डर कर निकालेगा भी। तो आपको तय करना है कि यहाँ पर डर के भागना है या मार्केट में बने रहना है। पर फिर अब सवाल यह आता है कि स्टॉक सिलेक्ट करें कैसे। तो देखिए, हमें जैसे फॉल का रीज़न भी पता है कि अर्निंग्स के कम होने से फॉल आया हुआ है, तो हम कंपनीज ऐसी फाइंड करेंगे जिसमें अर्निंग्स कम नहीं हुई है या अर्निंग्स धीरे धीरे बढ़ने ही वाली है। तो इस फॉल के दौरान मैं पर्सनली ऐसी कंपनीज फाइंड करूंगा जिनमें सेल्स धीरे धीरे बढ़ रहा हो, ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहा हो, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा हो, फ्यूचर में ग्रोथ और एक्सपेंशन के भी प्लान हो और साथ ही जिनमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी आ रही है। अगर आपको इस फॉल के दौरान ऐसी कंपनीज मिल जाए जिसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, बिजनेस में ग्रोथ भी दिख रहा है और उसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी आ रही है, यानी कि एफआईआई, डीआईआईज या प्रमोटर खुद अपने ही शेयर्स खरीद रहे हैं, तो हमें ऐसी कंपनियों को जरूर स्टडी करना चाहिए। और मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स को भी बता रहा हूँ कि अपनी जितनी भी स्ट्रेटजीज है उनमें भी आप ऐसी कंपनीज फाइंड करिए जो इन सारी कैटेगरी में फुलफिल हो रही है। और अब बात करते हैं कि सेक्टर्स का सिलेक्शन कैसे करना है। तो देखिए, मार्केट में अब तक जितने भी फॉल आए हैं उसके बाद नेक्स्ट बुल रन में वो सेक्टर्स मल्टीबैगर हुए हैं जो पिछले फॉल के दौरान बहुत कम गिरे हैं या सबसे पहले रिकवर हुए हैं। यानी कि मार्केट में इस समय आपको ऐसे सेक्टर्स फाइंड करने हैं जो बहुत कम गिरे हैं या फिर गिरे ही नहीं हैं या फिर जिसमें सबसे पहले रिकवरी आ रही है। इन 3 कंडीशंस के हिसाब से जो भी सेक्टर्स शामिल होते हैं उन सारे सेक्टर्स को आप स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सेक्टर सिलेक्शन पर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए सेक्टर। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना जल्दी ही मैं वीडियो लेकर आऊँगा और मैं उन सेक्टर्स पर इंडिविजुअल वीडियोज़ भी बनाऊँगा। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।